Hello everyone, welcome back to you on Fun Learning Rohit Bhatt channel. रिएक्शंस विद एसिड यानी कि मेटल हमारे और नॉन मेटल हमारे रिएक्ट करते हैं एसिड से कि नहीं करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, क्या शो करते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स? क्या कोई अंतर देखने को मिलेगा हमें अगर मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करता है एसिड? अगर रिएक्ट करेगा तो क्या दोनों सेम तरीके से एक्ट करेंगे, या दोनों डिफरेंट तरीके से एक्ट करेंगे, या दोनों डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आएंगे? तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में. What could the pop sound in the some cases be due to when a burning of matchstick is brought near the mouth of test tube? यानी तब क्या कि ये कैसा पॉप साउंड होता है जब हम जलती हुई माचिस की तीलियों को लेके आते हैं टेस्ट ट्यूब के पास. यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. आपने देखा होगा कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉर्मली एसिड से नहीं रिएक्ट करते हैं, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विथ पॉप अप साउंड. परंतु जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हमारे एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, और ये पॉपअप साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं एसिड जिसके साथ हमारे मेटल, और हाइड्रोजन गैस हमें देते हैं, साथ ही साथ पॉपअप साउंड भी देते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे हमारा कॉपर नहीं रिएक्ट करता है. इवन ऑन हीटिंग, यानी अगर हम उसे गर्म भी करते हैं तो भी वो हमारा रिएक्ट नहीं करता है, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, परंतु वो वहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिएक्शन विद बेसेस, यानी बेस के साथ क्या होगा जब रिएक्ट करेगा हमारा मेटल या नॉन मेटल. व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, यानी ये पॉप साउंड क्या बतलाने की कोशिश करता है या क्या दर्शाता है हमें. एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जैसा कि पहले हमें जो पॉप साउंड था वो दिखा रहा था कि हाइड्रोजन गैस इसमें है. मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मेटल जो हमारा धातु होते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन वाली गैस पैदा करते हैं. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स. जो रिएक्शंस होते हैं नॉन मेटल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बेस के साथ होते हैं. अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. हमें एक्टिविटी याद करनी जो उसमें कॉपर सल्फेट था और आयरन था, रिएक्शन होता है दोनों के बीच में. परफॉर्म्ड इन क्लास 7th, हमने क्लास 7th में की थी. What changes do you observe in the various beaker? आपने क्या ऑब्जर्व किया अलग अलग बीकर में. You have read that one metal displace another metal its compound in aqueous solution. aqueous solution में आपने देखा कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर, यानी कि जिंक कॉपर को रिप्लेस करता है. तो हमें याद रखना रिप्लेस तभी कर पाएगा जब वो ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी कि जिंक जो है वो हमारा कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है इसीलिए उसकी जगह ले पा रहा है. कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn, यानी कि देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है CuSO4, उधर जिंक है हमारा प्लस में, और ये हमें देता है जिंक सल्फेट ZnSO4, यानी कि हम जानते हैं जैसे कि कॉपर से ज़्यादा हमारा पावरफुल जिंक है, और जिंक ने इसीलिए रिप्लेस कर दिया कॉपर को. इसीलिए देखते हैं ऊपर हमारा CuSO4 था और उसकी जगह पे जाके हमारा Zn ले लेता है प्लस कॉपर. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दूसरे को डिस्प्लेस करता है, जो कि पावरफुल हमारा एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है. डिस्प्लेस मतलब ही होता है कि दूसरे की प्लेस को ऑक्यूपाई करना, या फिर जो हमारा पावरफुल एलिमेंट होता है वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को या फिर नॉन मेटल को. तो यहाँ पे यही है, जिंक जो है हमारा ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो इसीलिए जिंक रिप्लेस कर दे रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से. डेट इज़ वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, और इसी वजह से जो ब्लू कलर है, नीला कलर है कॉपर सल्फेट का, वो गायब हो जाता है. एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ अ कॉपर इज डिपॉजिटेड इन द बॉटम ऑफ बीकर, और बॉटम अगर जो बीकर का बॉटम है वहाँ देखेंगे तो रेड कलर का जो पाउडर है कॉपर का वो डिपॉजिट हो जाता है. जो हमारी साइंस होती है, साइंस हमारी फैक्ट पे वर्क करती है, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसपे कि वो हमारी वर्क करती है, और वही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा.
यानी कि जो पावरफुल होगा वो लेस पावरफुल को रिमूव कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। सिंपल सी बात अगर हम समझते हैं, जैसे कि अगर हमारे दो लोगों के बीच में फाइट हो रही तो जो पावरफुल होगा वही जीतेगा ना, उसकी जगह अगर लेना चाह रहा है कोई भी। पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं, पॉलिटिक्स में अगर कोई किसी की जगह लेना चाह रहा है तो वो उससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, तभी वो उसकी प्लेस ले सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दिया। यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि क्या क्या यूज है मेटल और नॉन मेटल के। यू शुड बी एबल इन टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि मेटल का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे सोंडस हो गया, लस्ट्रस हो गया, मेलेबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई। पर अब हम जानेंगे कि नॉन मेटल क्या क्या यूज़ है। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल जो होता है वो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि जो हम इनहेल करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हमारी क्या है, नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम जानते हैं। यानी कि मेटल गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ऑक्सीजन है। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि पैदावार को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं और नॉन मेटल हमारे फर्टिलाइजर में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर की जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है उसमें भी हम नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक, यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो पर्पल कलर के सॉल्यूशन में भी यूज़ किए जाते हैं, जिसका हम अपने घाव पे उपयोग करते हैं कि एंटीसेप्टिक के तरीके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो डिमांड चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। I hope it's good day for you. Stay tuned for upcoming chapters. Thank you so much for watching my videos.